पिछली कई वीडियो में 90% छात्रों ने मुझसे कहा है कि पॉलिटी याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज की इस 5 मिनट की वीडियो में आप नागरिकता और मौलिक अधिकार के वो सारे ट्रिकी सवाल सॉल्व कर लेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि द आर्टिकल मैप 395 सीरीज़ में हम सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि याद करते हैं। आज है डे 2 और हम बात करेंगे नागरिकता और मौलिक अधिकारों की। ये वो टॉपिक्स है जहाँ से हर साल सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस 5 मिनट के सेशन में हम सबसे पहले सिटीजनशिप के महत्वपूर्ण आर्टिकल देखेंगे और फिर संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मौलिक अधिकार को एक बिल्कुल नए तरीके से समझेंगे। आप इस वीडियो से क्या सीख कर जाएंगे? आर्टिकल 5 से 35 तक के सारे ज़रूरी प्रावधान आपकी उंगलियों पर होंगे। महत्वपूर्ण केस जैसे मिनर्वा मिल्स को आसानी से याद कर सकेंगे। कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं और कौन से विदेशियों को भी, इस पर यूपीएमपी के पिछले साल के प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। सबसे पहले भाग 2 नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो हमने ब्रिटेन से लिया है। अफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 5 संविधान लागू होने पर नागरिकता, जो कि जन्म से और माता पिता से आदि। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान जाकर वापस आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 8 भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हों। आर्टिकल 9 अगर कोई स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ले तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसी शक्ति का प्रयोग कर संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। इस अधिनियम के तहत 5 तरीकों से नागरिकता मिल सकती है: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और क्षेत्र के अधिग्रहण से। और 3 तरीकों से नागरिकता समाप्त की जा सकती है: त्याग से, बर्खास्तगी से और वंचित करना। अब संविधान के सबसे पावरफुल हिस्से की तरफ चलते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 to 35। इन्हें हमने अमेरिका से लिया है और ये न्यायोचित है, मतलब कि जस्टिसिएबल है, मतलब आप इनके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इनके फैक्ट्स की बात करते हैं। आर्टिकल 12 राज्यों की परिभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों का अल्पीकरण, मतलब न्यायिक समीक्षा का आधार होगा ये। आर्टिकल 13 समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। अब आर्टिकल 14 से 18 इसके बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, मतलब कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और कानून का समान संरक्षण, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता सरकारी नौकरियों में। आर्टिकल 17 अप्रेष्यता का अंत, मतलब कि अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, मतलब टाइटल्स। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। तो आर्टिकल 19 में कहा गया है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होंगी: भाषण की, सभा की, संगठन की, संचरण की, निवास की और पेशी की। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन का अधिकार, जो कि सबसे बड़ा है। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 से 24 तक। तो आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का निषेध। आर्टिकल 24 बाल श्रम का निषेध 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर। अब नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक के बारे में। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 हैं। तो आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल 32 में है। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। याद रखिए, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 44th संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आपके लिए एग्ज़ाम सीक्रेट। यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस दोनों में मौलिक अधिकारों से कौन से अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है पर सवाल आते हैं। याद रखिए, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, विदेशियों को नहीं। मतलब कि 15, 16, 19, 29 एंड 30। अब केस लॉ की बात करते हैं तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। ये यूपी और एमपी दोनों के लिए हॉट टॉपिक हैं। तो आज हमने नागरिकता और मौलिक अधिकार के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट सिर्फ 10 मिनट में कवर किए। अगर अब भी आपको लगता है कि पॉलिटी मुश्किल है तो आप द आर्टिकल मैप 395 को फॉलो करना बंद मत कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कल के लिए तैयार रहे। डे 3 में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों की। इसके अलावा और भी सीरीज़ शॉर्ट्स के रूप में चल रही है हमारी, उसको भी देखना मत भूलिएगा चैनल पे जाके। मेंस के लिए भी कई टॉपिक्स चलाए जा रहे हैं तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं कल एक और धमाकेदार मैप के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़िए और सपनों को सच कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।